बादल, तुम तो दिन ब दिन ज्यादा ही निकम्मे होते जा रहे हो। अब तो अच्छा भोजन खाए भी कई दिन बीत गए हैं। अगर ज्यादा दिन ऐसे चला तो मैं अपनी माँ के पास चली जाऊंगी। तुम्हारी माँ तो जैसे तुम्हारे ही इंतजार में बैठी है। वो तो तुम्हें एक दिन से ज्यादा अपने घर में नहीं रहने देती। अगर मैं निकम्मा हूँ तो तुम कौन सा बहुत मेहनती हो। बस बैठे बिठाए मुफ्त का दाना खाना चाहती हो। कभी उस मानो चिड़िया को बैठा देखा है तुमने? अपनी जान से ज्यादा काम करती है। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि मुश्किल समय में दूसरे पक्षियों का भी साथ देती है। और उसकी बेटी भी अपनी माँ जैसी ही है। और एक तुम्हारा बेटा है जो तुमसे भी 2 पंखों आगे निकला है। और हाँ, अब मैं और चोरियां नहीं कर सकता। सभी पक्षियों को पता चल गया है कि जंगल में जब भी कोई चोरी होती है तो मैं ही करता हूँ। अब मैं भी थोड़ी इज्जत की जिंदगी जीना चाहता हूँ। अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो पहले इज्जत वाले काम तो कर लो। जाओ, हमारे लिए कुछ ढूंढ कर लाओ, वरना मैं आज तुम्हें ही खा जाऊंगी। अब मुझसे ये नहीं होता। शादी से पहले मैं कितनी मौजों में था। जिस पक्षी से भी चाहूँ मांग कर खा लेता था। तुम्हारा बोझ तो मुफ्त में मैंने गले में डाल लिया। बादल के बच्चे, तुम्हारी चोंच कुछ ज्यादा नहीं चल रही? अच्छा अब छोड़ो, अगर हम ऐसे ही लड़ाई करेंगे तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होगा। जुगनू तो हमारा बेटा है, इसे तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम मान जाओ तो। बिजली, कोई जरूर शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। बादल जी, क्यों ना हम सभी पक्षियों के सामने एक्टिंग करते हैं कि तुम ये जंगल छोड़कर चले गए हो। वो क्यों? मेरी बात तो पूरी सुन लो। मैं उनसे कहूँगी कि तुम हर समय मेरे बादल जी को चोर कहते थे, इसलिए अब वो जंगल छोड़कर चला गया है। बिजली, इससे क्या होगा? बादल जी, इसी से तो सब कुछ होगा। जब पक्षी सब दाना लेने जाया करेंगे तो तुम उनके घोंसलों से उनके भोजन चुरा लिया करना और मुझे भोजन देकर पहाड़ों के पीछे जाकर सो जाया करना। वैसे भी घर में भी तो सोए ही रहते हो, रात को घर वापस आ जाया करना। वैसे बिजली, बात तो तुमने ठीक ही की है। मैं भी जब तक चोरी ना कर लूं मुझे चैन नहीं आता। लेकिन अगर मैं पकड़ा गया तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम चिंता ना करो, कभी भी नहीं पकड़े जाओगे। ऐसे सोचकर वो पति पत्नी सो जाते हैं। अगली सुबह बिजली कभी जोर जोर से रोती है। सभी पक्षी बिजली कभी के पास आते हैं। बिजली बहन, क्या हुआ आपको? सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं रहा चिड़िया। मेरे बादल जी हम सबको छोड़कर चले गए। कहाँ चला गया है बादल भैया? 2-3 दिन से ही चुप चुप था। वो तुम सबसे बहुत शर्मिंदा था। मुझसे कहता था कि मैं सभी पक्षियों की नजरों में चोर बना हुआ हूँ। मेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है, इसलिए मैं ये जंगल ही छोड़ दूंगा। मैंने तो कहा था कि मुझे भी साथ ही लेकर जाना, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। तो कहने लगा कि वो मेरा और मेरे जुगनू का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो कल रात से ही घर नहीं लौटा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जंगल छोड़कर चला गया है। अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? बिजली, तुम ऐसे ही रो रही हो। देखना बादल आ जाएगा। उसने भला कहाँ जाना है ये जंगल छोड़कर। कबूतर भैया, तुम्हें नहीं पता मेरे बादल जी का। वो जो बात अपनी चोंच से निकालता है उसे पूरा ही कर कर दिखाता है। उधर बिजली कप्पी ने सभी पक्षियों को अपनी बातों में लगाया हुआ था, तो बादल कब्बा दूसरी ओर सभी पक्षियों के घरों में भोजन ढूंढ रहा था। जब सभी पक्षी बिजली कप्पी के पास से चले जाते हैं तो बादल कब्बा चोरी किया हुआ भोजन बिजली कप्पी के पास ले आता है। अब मेरे लिए भी कुछ रख लेना। ये ना हो कि मैं जब रात को आऊं तो सारा भोजन ही खा चुकी हो। नहीं नहीं बादल जी, मैं तुम्हारे लिए तो जरूर रखूंगी। तुम बस बेफिक्र होकर जाओ, कहीं कोई तुम्हें देख ना ले। फिर बादल कब्बा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। मानो बहन, मेरे घोंसले से कोई पक्षी भोजन चोरी कर लेता है। अब तो बादल कप्पा भी नहीं है इस जंगल में। न जाने ये कौन सा नया चोर आ गया है। कबूतर भैया, आपका भोजन भी चोरी हुआ है। कल मेरा भी भोजन चोरी हुआ था। मुझे तो लगा कि मेरा ये वहम है, इसलिए मैंने किसी से बात नहीं की। ये तो बहुत परेशानी की बात है। चिड़िया बहन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो बिजली का भी झूठ बोल रही थी? मुझे तो लगता है कि कुछ दाल में काला है।
कबूतर भैया, बिजली बहुत दुखी है, वो भला क्यों झूठ बोलेगी। देखिए ना, जंगल कितना सूना सूना है बादल के बिना। मेरा तो दिल नहीं लग रहा। ऐसा लगता है कि बादल कभी भी आकर मुझसे दाना मांगेगा। बादल भैया जैसे भी हैं, लेकिन उन्हीं की वजह से हमारे जंगल की रौनक थी। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मुझे फिर भी कोई गड़बड़ लग रही है। मीना, तुम यहाँ क्या करने आई हो? कुछ नहीं जुगनू, बस नदी से पानी पीने आई थी। मीना, तुम हर समय अपनी मम्मा के साथ काम ही करवाती रहती हो, कभी खेल भी लिया करो। जुगनू, मैं खेलती भी हूँ, लेकिन पहले अपनी मम्मा के साथ काम करवाती हूँ। अच्छा अच्छा, ये लो अमरूद, ये खाओ, बहुत मीठा है। नहीं जुगनू, मुझे भूख नहीं है, मैं अभी दाना खा कर आई हूँ। तुम हर समय ये दाना खा खा कर बोर नहीं होती? मैं तो हर दिन नए नए फल खाता हूँ। मेरे पापा बहुत मेहनती हो गए हैं, वो हर रोज मेरे लिए तरह तरह के फल लेकर आते हैं। और तुम्हें पता है कि वो सारा दिन काम करते हैं और रात को बहुत देर से घर आते हैं। अच्छा जुगनू, अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई है, मेरी मम्मा इंतजार कर रही होंगी। अच्छा, तुम तो अपनी मम्मा की कुछ ज्यादा ही चिंता करती हो। जाओ, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ खेलने के लिए। फिर मीना वहाँ से घर चली जाती है। मीना जब अपने घर जाती है तो वहाँ कबूतर पहले से आया हुआ था। मम्मा, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? बेटी, जंगल में कोई चोर घुस आया है और वो सभी पक्षियों के घोंसलों से उनके भोजन चुरा रहा है। मानो बहन, तुम्हें तो पता है कि मुझे अमरूद कितना पसंद है। मेरी बहन को भी अमरूद बहुत पसंद है। मुझे कल बहुत मुश्किल से एक मीठा अमरूद मिला था। वो अमरूद मैंने खुद नहीं खाया और अपनी बहन के लिए रख दिया, जो आज आ रही थी मुझसे मिलने। लेकिन उस चोर ने मेरा अमरूद ही चुरा लिया। जब बादल कौवा था तो हमें मालूम था कि वही चोर है। अब जब से कौवा जंगल छोड़कर चला गया है तो हमें मालूम भी नहीं हो रहा कि कौन चोर है। लेकिन कबूतर अंकल, बादल अंकल तो जंगल में ही हैं। मीना, तुमने देखा है बादल को? नहीं मम्मा, देखा तो नहीं, लेकिन जुगनू बता रहा था कि उसका पापा अब बहुत मेहनती हो गया है। वो सारा दिन काम करता है और रात को ही वापस आता है और ढेर सारे मीठे मीठे फल लेकर आता है। मानो बहन, मैंने तुमसे कहा था ना कि जरूर कोई गड़बड़ है। इसका मतलब है कि बिजली और बादल ने मिलकर फिर हम सब पक्षियों को उल्लू बनाया है। मानो बहन, तुम चिंता नहीं करो, अब हम सब मिलकर उसे उल्लू बनाएंगे। मैं सभी पक्षियों को बता देता हूँ कि कोई पक्षी भी अपने घोंसले में भोजन जमा न करे। फिर कबूतर सभी पक्षियों को बताता है। अगले दिन सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में ही रहते हैं। जब बादल कौवा वहाँ आता है तो वो देखकर हैरान होता है कि सभी पक्षी अपने अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं। अरे, ये सब पक्षी अपने अपने घोंसलों में क्या कर रहे हैं? क्या किसी को शक तो नहीं पड़ गया? फिर बादल कौवा अपने घर चला जाता है। बिजली, आज कोई पक्षी भी अपने घोंसले से बाहर नहीं गया। मुझे तो डर लग रहा है, ये पक्षियों को पता तो नहीं चल गया? बादल जी, एक तो तुम वहम बहुत करते हो। अगर किसी को पता चला होता तो हमसे पूछ देना। वैसे भी मेरे पास आज का भोजन पड़ा है, तुम कल चोरी कर लेना। लेकिन तुम्हें कल भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब हम अपने घोंसलों में भोजन जमा नहीं करेंगे। सभी पक्षियों को देखकर कौवों के तो पसीने छूट जाते हैं। बादल भैया, इससे अच्छा तो तभी था जब आप हमसे मांग कर खा लेते थे। कि आपने अच्छा नहीं किया। ऐसा कहते हुए सभी पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। बादल कौवा तो बहुत शर्मिंदा था, लेकिन बिजली कौवी तो चुपचाप घोंसले में सो जाती है। बिजली कौवी जंगल की सबसे दयालु कौवी थी, फिर भी हर बार वो माँ बनने से रह जाती थी। कई दुआएं मांगने के बाद आखिरकार बिजली कौवी को ये खुशखबरी मिल जाती है। वो अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश थी। अरे बुलबुल, आओ आओ, क्या हुआ? कुछ चाहिए था? हाँ बिजली बहन, आज सर कुछ भारी भारी लग रहा है, भोजन लेने जाने का मन नहीं है। क्या तुम मुझे कुछ दाने दे दोगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है बुलबुल बहन, ये लो दाना। बिजली बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बुलबुल बहन, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। जंगल में बादल आ रहे हैं, बारिश किसी समय भी शुरू हो सकती है और मैं नहीं चाहती
कि मेरा बच्चा इस टूटे हुए घर में अपनी आंखें खोले। हाँ बिजली, ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा कहते हुए बुलबुल दाना लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी बादल कव्वा भी घर आता है। बादल जी, मैं जा रही हूँ जंगल से तिनके इकट्ठे करने। रुको बिजली, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आखिर मेरा भी तो फर्ज है। ऐसे बिजली और बादल जंगल से सूखे तिनके इकट्ठे करके अपना एक नया घर बना रहे थे कि अचानक एक तेज हवा के झोंके के साथ वो तिनकों का घर नीचे गिर जाता है और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, हमारी मेहनत तो पानी में बह रही है, अब क्या करें? बिजली, पहले तुम घर चलो, ऐसी हालत में तुम्हारा भीगना ठीक नहीं है। फिर बिजली कभी उदास मन से अपने घर में लौट आती है। रात को वो एक अंडा देती है और कुछ ही दिनों बाद उसमें से एक नन्हा मुन्ना बच्चा बाहर आता है। देखिए ना बादल जी, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। देखो मेरा बेटा कितना प्यारा है। जुगनू, जुगनू नाम रखूंगी मैं अपने बेटे का। सुबह होते ही जंगल के सभी पक्षी भी बिजली कवि के घर आते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको बिजली बहन, आपका बेटा सच में बहुत प्यारा है। नाम क्या रखा है? जुगनू नाम रखा है मैंने। बहुत ही प्यारा नाम है। जुगनू के आने से उनकी खुशियाँ बहुत बढ़ गई थी। अब बादल और बिजली का भी हर समय अपने बेटे की हर जिद को पूरा करने लगे थे। एक दिन बादल कव्वा बीमार हो जाता है। बादल जी, क्या हुआ? क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। बिजली कभी जोर जोर से चिल्लाती है। तभी सभी पक्षी भी वहाँ आ जाते हैं। क्या हुआ बिजली बहन? मानो बहन, देखो ना, बादल जी कुछ भी बोल नहीं रहे। बिजली बहन, मैं अभी उल्लू वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। फिर चीकू तोता जल्दी से उल्लू वैद्य जी को ले आता है। बादल कव्वा अपना आधा शरीर नहीं हिला सकता, अब ये तो ना कोई काम कर पाएगा और ना ही अपने घोंसले से उठ पाएगा। ये सुनकर तो बिजली कवि के होश उड़ जाते हैं और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ऐ ऊपर वाले, न जाने किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे। ये मेरे बादल जी को क्या हो गया? हिम्मत रखो बिजली बहन, अब आपको ही जुगनू और बादल भैया का ध्यान रखना है। ठीक कह रही है चिड़िया। बिजली, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो जुगनू का ख्याल कौन रखेगा? वो सब पक्षी बिजली कवि को हौसला देकर अपने अपने घर चले जाते हैं। बादल जी, आप चिंता ना कीजिए, जब तक मैं हूँ आपको कुछ भी नहीं होगा। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगी, फिर देखिएगा आप ठीक हो जाएंगे। मम्मा, भूख लग रही है, कुछ खाने को ले आओ ना। हाँ जुगनू बेटा, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसे बिजली कवि दिन रात मेहनत करती है। वो बादल कव्वे का भी ध्यान रखती है और अपने बेटे का भी। जुगनू भी अब बड़ा हो गया था, लेकिन वो अपनी मम्मा की मदद करने की बजाय उल्टा अपनी मम्मा से लड़ता था। मम्मा, ये क्या, रोज सूखा दाना लाकर मुझे खिला देती हो? आज तो मुझे मीठे मीठे आम खाने हैं। जुगनू बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, मौसम कुछ ठीक नहीं है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। मम्मा, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे भूख लगी है, मुझे बस आम ही खाना है। बेचारी बिजली का भी आंखों में नमी लिए आम की तलाश में निकल जाती है। तभी जंगल में भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी, आम का पेड़ तो बहुत दूर है, अब मैं आगे भी नहीं जा सकती। बादल जी की दवाई का समय भी हो गया है। मानो चिड़िया अपने घोंसले से बिजली कवि को देख रही थी। बिजली बहन, क्या हुआ, इधर आई तो। तभी बिजली कवि चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ बिजली बहन, ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बताऊँ मानो बहन, मेरे बेटे जुगनू को भूख लगी है और वो आम खाने की जिद कर रहा है, वही लेने जा रही हूँ। लेकिन ऐसी बारिश में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तूफान भी ज्यादा होता जा रहा है, आप यहीं रुकिए। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है और 4 आम ले आती है। ये लीजिए बिजली बहन, ये ताज़ा आम है, मैं आज सुबह ही लाई थी, आप इन्हें ले जाइए और घर जाइए। लेकिन मानो, तुम क्या खाओगी? मेरे पास और हैं, तुम ले लो और जाओ। चिड़िया का धन्यवाद करके बिजली कवि वो आम लेकर अपने घर चली जाती है और वो अपने पति को दवा देने लगती है। जुगनू, एक आम तुम अपने पिता को दे दो,
मम्मा, मैं तो वो आम खा गया, बहुत टेस्टी थे। क्या तुमने सारे आम खा लिए? अपने मम्मा और पापा के लिए एक आम भी नहीं छोड़ा? तो फिर मुझे भूख लगी थी, पूरा दिन मुझे कोई ना कोई भाषण ही देती रहती हो। जाएं, मुझे नहीं बात करनी आपसे। जुगनू रूठकर अपने कमरे में चला जाता है। बिजली कभी फिर से तेज बारिश में बाहर जाती है और कुछ दाने लेकर घर लौटती है। तभी उसे जुगनू की आवाज आती है। अच्छा ही हुआ जो मैंने 2 आम अपने घोंसले में छुपा दिए, वरना मम्मा इन्हें भी ले लेती। अब मैं कल मजे से आम खाऊंगा। अरे वाह जुगनू बेटा, अब तुम ये भी करने लगे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। ये देखकर बिजली कभी का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। अगली सुबह हो जाती है। जुगनू बेटा, हमारे जंगल में अब बारिशें और तूफान रहने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद करो। देखो ना, हमारे घोंसले की हालत कितनी बुरी है। क्या मम्मा, पिछले साल भी आपने यही कहा था, कुछ हुआ क्या? उल्टा जंगल में सबसे मजबूत हमारा ही घर था। तुम चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। जुगनू बेटा, अपनी माँ की बात सुन लिया करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये घोंसला ठीक नहीं है, हमें दूसरा घर बनाना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बादल का पापा बहुत दुखी होता है। शाम को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, बहुत तेज तूफान है, अगर ऐसे ही बारिश होती रही तो हमारे घर का क्या होगा? मम्मा, आसपास के कई पेड़ टूट गए हैं और घोंसले भी गिर गए हैं, अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है जुगनू, जब मैंने कल कहा था कि मेरे साथ मदद करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात ना सुनी। मम्मा, अब मुझे लेक्चर ना दो, कुछ सोचो। अब कुछ नहीं हो सकता, शांति से बैठे रहो। वो ऐसे चिंता में बैठे हुए थे कि तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और उनके घर की छत गिर जाती है। मम्मा, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और डर भी। और देखिए ना, बाबा भी सर्दी से कांप रहे हैं। ना जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे। बादल जी, आप ठीक तो है ना? बादल का पापा पूरी तरह से ठंड से कांप रहा था। चलो जुगनू, मेरी मदद करो अपने पापा को उठाने में। लेकिन मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? हम किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जुगनू और बिजली का भी बादल का पे को लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पानी बहुत कम आ रहा था। वहीं मानो चिड़िया और चीकू तोता उन्हें देख रहे थे। अरे बिजली बहन, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर रहना सुरक्षित नहीं है। हमारे घर की छत टूट गई है। अरे बिजली बहन, तो हमें क्यों नहीं बताया? जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। फिर बिजली का भी अपने पति और बेटे को लेकर चिड़िया के घर में जाती है। तोते और चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों ना होते तो आज शायद हम बारिश में ही मर जाते। अगले दिन बिजली का भी ठंड के कारण मर जाती है। मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको कभी नहीं समझा। एक बार वापस आ जाओ ना मम्मी। इस तरह बिजली का भी चली जाती है, लेकिन जुगनू का बा अब सुधर गया था। वो ना सिर्फ दिन भर काम करता था, बल्कि अपने पिता का भी ध्यान रखता था। मम्मा, आप जहाँ भी हो, देखिए बाबा ठीक हो रहे हैं। काश आप भी हमारे साथ होती। तभी जंगल में भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। ये बारिश भी अभी शुरू होनी थी। आम का पेड़ तो बहुत दूर है, अब मैं आगे भी नहीं जा सकती। बादल जी की दवाई का समय भी हो गया है। मानो चिड़िया अपने घोंसले से बिजली का पी को देख रही थी। बिजली बहन, क्या हुआ? इधर आई तो। तभी बिजली का भी चिड़िया के पास जाती है। क्या हुआ बिजली बहन? ऐसी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या बताऊँ मानो बहन, मेरे बेटे जुगनू को भूख लगी है और वो आम खाने की जिद कर रहा है, वही लेने जा रही हूँ। लेकिन ऐसी बारिश में तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी, तूफान भी ज्यादा होता जा रहा है, आप यहीं रुकिए। फिर चिड़िया घर के अंदर जाती है और 4 आम ले आती है। ये लीजिए बिजली बहन, ये ताज़ा आम है, मैं आज सुबह ही लाई थी।
आप इन्हें ले जाइए और घर जाइए। लेकिन मानो तुम क्या खाओगी? मेरे पास और हैं, तुम ले लो और जाओ। चिड़िया का धन्यवाद करके बिजली का भी वो आम लेकर अपने घर चली जाती है और वो अपने पति को दवा देने लगती है। जुगनू, एक आम तुम अपने पिता को दे दो। मम्मा, मैं तो वो आम खा गया, बहुत टेस्टी थे। क्या तुमने सारे आम खा लिए? अपने मम्मा और पापा के लिए एक आम भी नहीं छोड़ा? तो फिर मुझे भूख लगी थी, पूरा दिन मुझे कोई ना कोई भाषण ही देती रहती हो। जाएं, मुझे नहीं बात करनी आपसे। जुगनू रूठकर अपने कमरे में चला जाता है। बिजली का भी फिर से तेज बारिश में बाहर जाती है और कुछ दाने लेकर घर लौटती है। तभी उसे जुगनू की आवाज आती है। अच्छा ही हुआ जो मैंने 2 आम अपने घोंसले में छुपा दिए, वरना मम्मा इन्हें भी ले लेती। अब मैं कल मजे से आम खाऊंगा। अरे वाह जुगनू बेटा, अब तुम ये भी करने लगे हो। मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतने स्वार्थी हो सकते हो। ये देखकर बिजली का दिल टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है। अगली सुबह हो जाती है। जुगनू बेटा, हमारे जंगल में अब बारिशें और तूफान रहने वाला है, इसलिए तुम मेरे साथ मेरा नया घर बनाने में मेरी मदद करो। देखो ना, हमारे घोंसले की हालत कितनी बुरी है। क्या मम्मा, पिछले साल भी आपने यही कहा था, कुछ हुआ क्या? उल्टा जंगल में सबसे मजबूत हमारा ही घर था। तुम चिंता नहीं करो, कुछ भी नहीं होगा। जुगनू बेटा, अपनी माँ की बात सुन लिया करो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये घोंसला ठीक नहीं है, हमें दूसरा घर बनाना होगा और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर बादल का बाप बहुत दुखी होता है। शाम को जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बादल जी, बहुत तेज तूफान है, अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारे घर का क्या होगा? मम्मा, आसपास के कई पेड़ टूट गए हैं और घोंसले भी गिर गए हैं, अब हमारा क्या होगा? अब तुम्हें समझ में आ रहा है जुगनू, जब मैंने कल कहा था कि मेरे साथ मदद करो, लेकिन नहीं, तुमने मेरी एक बात ना सुनी। मम्मा, अब मुझे लेक्चर ना दो, कुछ सोचो। अब कुछ नहीं हो सकता, शांति से बैठे रहो। वो ऐसे चिंता में बैठे हुए थे कि तभी एक हवा का तेज झोंका आता है और उनके घर की छत गिर जाती है। मम्मा, हमारे घोंसले में तो पानी आ रहा है, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है और डर भी। और देखिए ना, बाबा भी सर्दी से कांप रहे हैं। ना जाने किस जन्म का फल मिल रहा है मुझे। बादल जी, आप ठीक तो है ना? बादल का बाप पूरी तरह से ठंड से कांप रहा था। चलो जुगनू, मेरी मदद करो अपने पापा को उठाने में। लेकिन मम्मा, हम जाएंगे कहाँ? हम किसी पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर जुगनू और बिजली का भी बादल का पे को लेकर एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ जाते हैं, जहाँ पानी बहुत कम आ रहा था। वहीं मानो चिड़िया और चीकू तोता उन्हें देख रहे थे। अरे बिजली बहन, तुम सब बाहर क्या कर रहे हो? यहाँ बाहर रहना सुरक्षित नहीं है, हमारे घर की छत टूट गई है। अरे बिजली बहन, तो हमें क्यों नहीं बताया? जल्दी से मेरे घर में आ जाओ। फिर बिजली का भी अपने पति और बेटे को लेकर चिड़िया के घर में जाती है। तोते और चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम दोनों ना होते तो आज शायद हम बारिश में ही मर जाते। अगले दिन बिजली का भी ठंड के कारण मर जाती है। मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मैंने आपको कभी नहीं समझा। एक बार वापस आ जाओ ना मम्मी। इस तरह बिजली का भी चली जाती है, लेकिन जुगनू का बा अब सुधर गया था। वो ना सिर्फ दिन भर काम करता था, बल्कि अपने पिता का भी ध्यान रखता था। मम्मा, आप जहाँ भी हो, देखिए बाबा ठीक हो रहे हैं। काश आप भी हमारे साथ होती।